ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्लोक 1 से 3। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी विशुद्ध शैली है। पहले वे प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिससे पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो। तत्पश्चात वे उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कर्म को लें। उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया कि निर्धारित कर्म कर। निर्धारित कर्म है क्या? तो बताया यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर उन्होंने यज्ञ का स्वरूप न बताकर पहले बताया कि यज्ञ आया कहाँ से और देता क्या है। चौथे अध्याय में 13-14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया, जिसको करना कर्म है। यहाँ कर्म स्पष्ट होता है, जिसका शुद्ध अर्थ है योग, चिंतन, आराधना, जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है। इसी प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में दैवी और आसुरी संपद का नाम लिया। उनकी विशेषताओं पर बल दिया कि अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं। हूँ तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मुझे यह स्थिति मिली है। किंतु आसुरी स्वभाव वाले मुझे, मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं बचते, जबकि दैवी संपद से युक्त भक्तजन अनन्य श्रद्धा से मुझे उपासते हैं। किंतु इन संपत्तियों का स्वरूप, उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया। अब अध्याय 16 में योगेश्वर उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तुत है पहले दैवी संपद के लक्षण। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योगौ एव स्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम्। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों का भले प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण, अर्थात जैसा स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया है। संयमाग्नि में हवन, इंद्रियाग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन और अंत में ज्ञानाग्नि में हवन, अर्थात आराधना की प्रक्रिया, जो केवल मन और इंद्रियों की अंतः क्रिया से संपन्न होती है। तिल, जौ, वेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाले यज्ञ का इस गीतोक्त यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्मकांड को यज्ञ नहीं माना। स्वाध्याय अर्थात स्व स्वरूप की ओर अग्रसर करने वाला अध्ययन, तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना, तथा आर्जवन शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग है शांतिरपैशुनम्।
चापलम। अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, अर्थात आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म में बरतूं तो इस संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और वर्ण संकर का कर्ता हूँ। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण संकर है। आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं। आप कहते हैं ये वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या हो? जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इसे ढाकने का वस्त्र कब आपका है? वस्तुतः सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बताया है कि अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। यह आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना, क्रोध का न होना, सर्वस्व का समर्पण, शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों का न होना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव तथा तेज क्षेम धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भयवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। तेज अर्थात जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही अंगुली माल के विचार बदल गए। यह उस तेज का ही परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो बुद्ध में था। क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी में शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव, यह सब तो है अर्जुन दैवी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताए, जो सब के सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव है और आंशिक रूप में आप में भी निश्चित है, तथा आसुरी संपत्ति से आप लाभित मनुष्यों में भी ये गुण हैं, किंतु प्रसुप्त रहते हैं। तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। अब आसुरी संपत्ति के प्रमुख लक्षण हम बताते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।